हेलो स्टूडेंट्स। अभी जी झारखंड में जेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जेट का फॉर्म फिलअप होना शुरू भी हो गया और बहुत सारे लोग इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे मेन इशू होता है पेपर वन। पेपर टू तो सब अपने अपने सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं, सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ भी कॉमर्स का और हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है। साथ ही साथ पेपर वन बहुत जरूरी होता है, जो हर जगह पे अच्छे से तैयारी नहीं करवाई जाती। तो पेपर वन को कैसे तैयार करेंगे? सबसे मेन पेपर पेपर वन होता है, क्योंकि सब लोग अपने मेन पेपर पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। अगर जैसे हम कॉमर्स में है, कॉमर्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी सब अपने पेपर पर ध्यान देते हैं। पेपर वन छूट जाता है, बच जाता है। और पेपर वन सबसे टफ है जेट में, ध्यान रखिएगा। जैसे जेट में बोला गया साफ साफ कि नेट का ही सिलेबस कॉपी पेस्ट किया गया। तो ये देखिए नेट का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। और हम आपको बता दें कि पेपर टू तो आपका अपना पेपर है, जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अच्छा खासा कमांड है उसमें, एक बार देखेंगे समझ आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी नेट का एग्जाम नहीं लिखे हैं, अगर वो तैयारी कभी नहीं किए हैं तो उनको बार बार पेपर वन धोखा देगा। तो पेपर वन दगाबाज पेपर है, याद रखिएगा, ये धोखेबाज है। इसको समझना जरूरी है, इस पे कमांड करना जरूरी है, जो खास करके क्या है सिलेबस पेपर वन का। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरा सिलेबस को अच्छे से देखेंगे और स्ट्रेटजी देखेंगे कि कैसे हम इसकी तैयारी करें। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इसकी तैयारी करवा रहा है। हम लोगों के यहाँ जो कोई भी अपना पेपर खरीदते हैं, जैसे कॉमर्स के कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स का बैच खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी पेपर वन उनके पास साथ फ्री में है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा कॉमर्स का जो बैच है 7500 का है, लेकिन इस पे 15% का डिस्काउंट लगा हुआ है, जो अक्टूबर तक आपका चलेगा। और अगर और डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे नंबर पर 9771580632 पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ और कम करके और आपको ऐड कर देंगे। और क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप ज्वाइन कीजिए। क्लास आपका 10 बजे से चल रहा है। ठीक है, 10 से 11 AM से चल रहा है क्लास। हमारे यहाँ क्लास में क्या क्या मिलता है? तो पहला लाइव क्लास, वो तो सबके पास मिलता है, सारे कोचिंग में मिलते हैं। आप सब जगह डेमो जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। पहले पढ़ के देखिए, अच्छा लगे फिर ज्वाइन कीजिए, सारा चीज चेक करके। जो हम आपको दे रहे हैं वो सारा चीज सबके पास होना चाहिए। रिकॉर्डेड वीडियो ये तो सब लोग देते हैं। और क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं सर जो आपके पास पढ़े? सवाल हो सकता है ना कि क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो पीडीएफ नोट्स मैं दूंगा, टेस्ट टाइप करके, पूरा टाइपिंग नोट्स रहेगा। कुछ जगह पे तो किताब का नोट्स अपलोड कर दिया जाता है, कुछ जगह पे हाथ से लिखा हुआ रहता है। लोगों को समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ। हमारे यहाँ पूरा टाइपिंग नोट्स होगा। आप सबसे पहले जिस भी एप्लीकेशन से कोर्स खरीदते हो, मेरा एक राय है, सजेशन है, सुझाव है, क्योंकि गलत जगह में आप पैसा मत फंसाओ। आप हर कोचिंग से ये बोलो कि भाई हमको कुछ डेमो दे दीजिए, कुछ वीडियोस, कुछ पीडीएफ, कुछ टेस्ट, सब कुछ हमको दिखाइए। हम सब देखेंगे फिर खरीदेंगे। अगर हमको सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तब खरीदेंगे। आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो पैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है आप अपना पैसा सेव रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पैसा लगा दिए गलत जगह पे, फिर आपको लगा अरे हम तो फंस गए। और आपको जरूरत, ये आपका करियर का बात है ना। ये कोई 10th का एग्जाम नहीं पास करना है चलो 12th में देख लेंगे। ये एक बार मौका आता है, ये बार बार मौका नहीं आता है। एक बार मौका आया, वो भी आप गंवा दिए दूसरी जगह पे पेमेंट करके, गलत जगह फंस के। इसलिए आप जांचे, घड़ी डिटर्जेंट वाला काम कीजिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम तो चाहते हैं पूरा देखिए। हमारे यहाँ देखिए एक टेस्ट आपको फ्री दिया हुआ, आप जाके देखिए, टेस्ट देके देखिए। अगर आपको लगता है कि बहुत आसानी से हम कर लेंगे तो आप टेस्ट दीजिए ना, वहां आपको पता चलता है ना कि कितना आप पानी में है, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। पीडीएफ डाला वहां पे, पीडीएफ भी फ्री है। आप वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ देखिए देखिए। फिर भी अगर फिर भी डाउट हो तो हमको फोन कर लीजिएगा, हम और चीज आपको दे देंगे। पहले चेक कर लीजिए, पूरा सेटिस्फाई हो जाइए कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन मेरा रिजल्ट करवा देगा, तब आप ज्वाइन कीजिए। और ऐसे आप आंख बंद करके कहीं मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके करियर का बात है। कोई 9-10 का एग्जाम नहीं है कि अगले बार देख लेंगे, अगले बार देख लेंगे। ये एग्जाम एक बार निकला तो कितना, 2008 में निकला था प्रीवियस जेट, 2008 में, और आज 2025 में 18 साल, 17-18 साल बाद निकला है। तो बताइए, अगर इस बार चूके तो 18 साल बाद तो बूढ़े हो जाइएगा, फिर नौकरी कहां से कीजिएगा, एज ही एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए मौका मिलता है बहुत कम। झारखंड में तो ऐसी भी वैकेंसी बहुत कम आ रही है। तो बहुत कम मौका है, सही जगह पढ़िए, सही लोगों को चुनिए, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन है उसको चुनिए, उसके बाद आप ज्वाइन करिए। सब इंस्टीट्यूशन से डिमांड कीजिए कि हमको पहले पूरा दिखाइए आप क्या क्या फैसिलिटी दोगे, और उसके आधार पर आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। मेरा सजेशन है। मैं भी ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं खुद मानता हूं कि सामने वाला पैसा दे रहा है तो उसको सब कुछ, सारा कंटेंट सही मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको जहां अच्छा लगता है वहां ज्वाइन कीजिए। बट हमारे यहाँ क्या क्या सुविधा है वो देख लीजिए। लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू नोट्स हमारे यहाँ। और पहला इंस्टीट्यूशन होगा जो एमसीक्यू का वीडियो हम लोग पढ़ाते हैं क्लास के साथ। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हुआ, आप देखिएगा चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ, उसका लाइव क्लास कंप्लीट, रिकॉर्डिंग वीडियो हो जाए, पीडीएफ नोट्स टाइप करके डाला हुआ, एमसीक्यू नोट्स डाला हुआ। इस नोट्स का जो एमसीक्यू नोट्स होता है उसको भी पढ़ा देते हैं हम, उसको भी साथ ही साथ पढ़ाएंगे। उसके बाद टेस्ट होगा आपके पास। एक टेस्ट को आप 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 बार आप दे सकते हैं। 5 बार एक टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे टेस्ट दीजिए उसका आंसर देखिए, एनालिसिस पूरा मिलेगा आपको।
एक का स्टूडेंट बाय स्टूडेंट एनालिसिस करके मिलेगा कि इनका क्या परफॉर्मेंस है, और फिर हम लोग PYQ बात करते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कहीं क्लास कर रहे हैं लेकिन नोट्स चाहते हैं कि सर हमको हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए, तो हार्ड कॉपी में नोट्स मिल सकता है और सॉफ्ट कॉपी में नोट मिल सकता है। हार्ड कॉपी के नोट्स का प्राइस है 2500, आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा 2500। सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है 1000। ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन पे ही रहेगा, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहेगा, आप ऐप पे ही देख सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा, आपको पेमेंट करना, अपना एड्रेस देना, यहाँ से कुरियर करके 4 से 5 दिन लगेगा, आपके घर तक, कहीं भी झारखंड बिहार कहीं भी आपका घर हो वो पहुंच जाएगा। क्योंकि पिछले साल हम लोग यूपी तक नोट्स भेजे हैं, तो आप नोट्स भी देख सकते हैं। अगर कोई नोट्स लेना चाहते हैं, उनको भी डेमो देखना है, तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको पूरा नोट्स दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार, अच्छा लगेगा फिर ऑर्डर करिएगा। क्योंकि बिना सेटिस्फेक्शन का ऐसा कोई फायदा नहीं। वैसे मार्केट में नेगेटिव गुडविल बनता है और हर लोग नेगेटिव हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, इसलिए नहीं, पहले जांचिए परखिए फिर आप ज्वाइन कीजिए। चलिए, मैं ज्यादा बकवास में लग गया, मैं चलता हूं अपने सिलेबस की तरफ। तो क्या है हमारा सिलेबस, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस हम लोगों का है पेपर 1, जिसके अंदर हम लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या पढ़ना है? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या पढ़ना है? टीचिंग के बारे में पूरा पढ़ना है, टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, और उसके मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव क्या होता है, लर्नर्स कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, फैक्टर कौन कौन से जो टीचिंग रिलेटेड होते हैं, और मेथड्स पढ़ना है, टीचिंग के कितने मेथड्स हैं जो आप पढ़े हैं, ऑफलाइन मेथड, ऑनलाइन मेथड, फिर दोनों में वर्सेस पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बेटर है। और ऑनलाइन के लिए भारत सरकार कौन कौन सा स्कीम लेकर आई, ऑनलाइन के लिए भारत सरकार भी कार्यक्रम चला रही है। उसके अंदर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम पढ़ना है, ये हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च कैसे करेंगे, रिसर्च क्या होता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, और थीसिस एंड आर्टिकल्स राइटिंग कैसे करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ITC इन रिसर्च कैसे करेंगे, और लास्ट है रिसर्च इथिक्स क्या होता है। इन सब बातों को हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में आपको पैसेज दिया रहेगा, और देखिए ना, पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, आपके पास एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा और वो पैसेज आपको आंसर करना है। तो ये तो सबका कॉम्प्रहेंशन आसान होता है। यूनिट 4 में आपके पास कम्युनिकेशन रहेगा। कम्युनिकेशन के अंदर आपको पढ़ना, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है। कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे है, और मास मीडिया और सोसाइटी को आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो पढ़ना हम लोग को यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर हमको पढ़ना मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। बहुत इजी चीज है, बहुत टफ नहीं है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़ना है, लेटर सीरीज पढ़ना है, कोड एंड रिलेशन पढ़ना है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर फ्रैक्शनल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, ये सारे चीज पढ़ने हैं। यूनिट 6 के अंदर हमको पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम लोगों को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे हम लोग करेंगे, मूड को, फिगर को, फॉर्मल इनफॉर्मल फैसिलिटी फॉल्सिस को कैसे करेंगे, यूज ऑफ लैंग्वेजेस कैसे करेंगे, इवेल्युएटिंग एंड डिफरेंस, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग कैसे करेंगे। उसके बाद एनालॉजीज करेंगे, वेन डायग्राम पढ़ना है, इंडियन लॉजिक पढ़ना है। उसके बाद आपके पास पढ़ना है परसेप्शंस क्या होता है, इन्फेरेंस क्या होते हैं, कंपैरिजन क्या होता है, वर्बल टेस्टिमोनी कैसे करते हैं हम लोग, इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुपमा पढ़ना है, अनुमाना जिसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं, व्याप्ति क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ना है। फिर हम लोगों को यूनिट 7 के अंदर पढ़ना है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ डेटा, एक्विजिशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा 2 तरह का होता है। डेटा हम जब भी बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा भी हमारे पास रहता है, जैसे कौन कितना सुंदर है तो ये क्वालिटी बता रहा है, लेकिन रमेश का 500 नंबर आया तो ये क्वांटिटी बता रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें बार डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, लाइन चार्ट है, और मैपिंग ऑफ डेटा है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, फिर डेटा गवर्नेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को यूनिट 8 के अंदर पढ़ना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ITC जिसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है जनरल अब्रीविएशन ऑफ टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन क्या है, और ITC एंड गवर्नेंस कैसे होगा, यानी कैसे सरकार जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, कंप्यूटर के जरिए गवर्नेंस कर सकती है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। और हम लोग 9 नंबर यूनिट में पढ़ेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। लोग क्या है,
विकास किसको बोलते हैं, और पर्यावरण कैसा है, इसके बारे में लोग अच्छा खासा पढ़ने वाले। डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के बारे में पढ़ने, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन या इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल हजार्ड्स पढ़ेंगे, डिजास्टर पढ़ेंगे क्या क्या है, जैसे मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पढ़ेंगे, हालांकि ये थोड़ा चेंज हो गया है। उसके बाद है हायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिट 10 में हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर बोलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एसेंट इंडिया, वर्तमान समय में कौन कौन है, इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आजादी के बाद क्या हुआ, ओरिएंट बोलता है ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टीचिंग, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये। आगे नोट में लिखा है 5 क्वेश्चंस इच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेंड फ्रॉम ईच मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल देगा, ये तो खैर आपका एमसीक्यू देगा, आपको इसका टेंशन नहीं लेना, आपको एमसीक्यू देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देगा। ये है पेपर 1 और पेपर 1 का सिलेबस। तो धीरे धीरे हम लोग पेपर 1 को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से ही, टीचिंग एप्टीट्यूड से पढ़ाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए पूरे सिलेबस की तरफ चलेंगे। और जैसे जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट होता चला जाएगा उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग साथ ही साथ करवाते चले जाएंगे, ताकि आपका कमांड बढ़ सके और आप उसमें अच्छा कर सके। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पेपर है जो कि जेटेट में भी पढ़ना है, जेटेट के फर्स्ट पेपर में भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, आप इसको पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लोग जरूर पढ़ेंगे वहां के सिलेबस में। तो इंतजार कीजिए, अगले दिन हम लोग फिर से नए जो है इसका क्लास लेंगे स्टार्टिंग से, और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस को करते जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो अपलोड होगा वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का मेन चैनल पे होगा, लेकिन आप लोगों के क्लासेस जो है वो CWH कंपटीशन के ऊपर जाएगा, CWH कंपटीशन के ऊपर आपके क्लासेस होंगे। वैसे आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मेन चैनल को पकड़ के रखिए, उसी में सारे क्लासेस होंगे, ये जो कॉमर्स के होंगे, बाकी जो कंपटीशन के क्लासेस होंगे वो CWH कंपटीशन के ऊपर ही क्लासेस चलेंगे। थैंक यू।